पतरस का दूसरा आम खत, पहला बाब। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदा यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक़ हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी और परहेज़गारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोते नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम इनसे वाकिफ़ और इस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खेमा में हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर उबारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमे के गिराए जाने का वक़्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, मसीह के जलाल के चश्मदीदा गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदा यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक़्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पो ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तवील की किसी ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा बाब, झूठे उस्ताद। और जिस तरह इस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तरीक़गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाकसार कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज नूह को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खुसूसन इनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं।
वो गुस्ताख और खुदरई हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बावजूद फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से ना वाकिफ है उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अय्याशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। इनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। इनका दिल लालच का मशाक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बहूर के बेटे बलयाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराज़गी की मजदूरी को असीस जाना मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गद्दी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से पास रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है। इनके लिए बेहद तरीकी दरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहियों से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का न जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैह की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। तीसरा बाब, मसीह की आमद सानी का वादा। ऐसीज़ो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों से तुम्हारे साफ़ दिलों को उभारता हूँ कि तुम इन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के इस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के माफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक़्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिए से ज़माना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर उस वक़्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वह बेदीन आदमियों की डालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। अज़ीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बास लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और हिजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान ज़मीन से पिघल जाएंगे और चिराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के माफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस अज़ीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो इसलिए इसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो।
चुनाचे हमारे प्यारे भाई पलूस ने भी इस हिकमत के माफिक जो से नायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मायनों को और सफ़ों की तरह खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐसी सोचो कि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनियों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को ना छोड़ दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत नासिल हो। खुदावन का शुक्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।